आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पतवार के बिना ही
सबका हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरे घर के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे घर के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तो तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार हो रहा है, ऐ भक्त हरि के होते बेकार हो रहा है, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
सर्वप्रथम आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और विश्व के उन सभी अप्रवासी भारतीयों को जो इस देश की संस्कृति और देश से प्यार रखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की इस महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सौभाग्यशाली हैं हम सभी ब्रजभूमि में, ब्रज के 12 वनों में से पंचम प्रमुख वन काम वन, जिसे आज सारा विश्व जानने लगा है कामा के नाम से, पहुंच करके जन मनोरंजन प्रेम के अवतार उस गाना के प्राकट्य महोत्सव को मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। लीला स्थली रही है ये श्री कृष्ण की, क्रीड़ा स्थली रही है श्री कृष्ण की। बाल्यावस्था में उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है ये दिव्य धाम। कहावत कभी सुना करते थे, काम वन आए थे काम बन जाते हैं, काम वन आने से काम बन जाते हैं। वो तो आज भी बन रहे हैं और विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी, आस्था रहेगी तो आगे भी बनते ही रहेंगे। लेकिन मुझे पहले से भी नाम बहुत अच्छा लगता है, जिसे मैं 22 वर्षों से कह रहा हूं लोगों से, जिस नाम में आज एक प्रेरणा है, एक संदेश है, जो मात्र स्वार्थमय जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देता था, पारमार्थिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बहुत लोगों ने मेरे से कहा भी था कि नाम कामवन है, आप पुराना नाम ही फिर से कराइए, अच्छा नाम है, अब तो कामा 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 कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हरिचंद्र से पूछो कितना अच्छा लगता है। पहले का नाम आपको एक आश्वासन दे रहा था कि तुम श्रद्धा से आओगे तो तुम्हारे काम बनेंगे, वो तो अब भी आओगे और आगे भी आओगे, बनेंगे। लेकिन ऐ मानव, तेरे जीवन की पूर्णता तेरे काम बनने में नहीं है। काम आ, तू भी तो किसी के काम आ, तू भी तो किसी के काम आए, तब तेरे जीवन की पूर्णता है, तेरे जीवन की सार्थकता है। अधूरा है वरना तेरा जीवन पशु पक्षियों की तरह अपने तक अगर सीमित रहता है, मात्र अपना ही अगर चिंतन है, स्वार्थ में चिंतन है, तो तेरे जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता इसमें नहीं। उस दिव्य धाम में आपको पहुंच करके रहने का, जीवन के कल्याण के मार्ग को सुनने का और इस महान पर्व को मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करना उस परम पिता परमात्मा। संतों महापुरुषों की अपने प्रमुख अवतारों के जीवन को हम लोग ज्यादातर अपनी कमियां छुपाने की ढाल ही बनाते हैं, दुर्भाग्यवश। इन्हें खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल ही न बना करके, काश इनसे जो शिक्षा, जो प्रेरणा, जो संदेश, जो उपदेश हमें जीवन में प्राप्त हो रहा है, उसको भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की होती, तो अभी तो हम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली भी बन सकते हैं। अधिकांश का मूर्खतावश, अज्ञानतावश, अल्पज्ञतावश इन दिव्य आत्माओं को हम अपनी कमियां छुपाने की ढाल बनाते हैं। बाबा जी, ये भांग क्यों पीते थे, सुल्फा क्यों पीते थे, चरस क्यों पीते थे, गांजा क्यों पीते थे,
शंकर जी के उपासक हैं। हरि बोल, जोर से बोल। हम शंकर जी के उपासक हैं। हेलो शिव शंकर भोलेनाथ लगेगा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो एक आध सुनने का सौभाग्य कभी मिला। भांग पीने के लिए, सुरभा पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, नशे की प्रवृत्ति को छुपाने के लिए तो शंकर को खाड़ बनाया है। उसने पिया या नहीं पिया या क्यों पिया, अगर मैं ये बताने लगूंगा तो ये भ्रांतियां जो अभी तक महापुरुषों के बारे में आपके मस्तिष्क में दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो शंकर आत्महत्या के लिए नहीं, लोक उपकार के लिए जहर भी तो पीता है। हलाहल जहर को क्या तो वो पी सकता है? वो नहीं पी सकता। कैसा शंकर करना सकता? सांप के नाम से भयभीत होने वाले, कितनी अच्छी गहरी नींद आ रही है हमें, और झूठ बोल कोई कह दे कि तुम्हारे कमरे में सांप घुस गया है, झूठ बोल, नींद हराम हो जाएगी। हरि बोल, नींद हराम हो जाएगी। सोनी भाई के सांप के नाम तक से भयभीत होने वाले उस सर्पराज को अपने गले में लपेट करके रखता है, तो अगर उसका उपासक है तो क्या खाली अपने नशे की प्रवृत्ति को छुपाने के लिए जहर पी करके दुनिया को अमृत बांटने वाला मेरा शंकर, लेकिन तू तो हमेशा अच्छा अच्छा ही चाहता है, चाहे दुनिया को बुरा मिलता रहे, तो शंकर का उपासक कैसे हो सकता है? विचार कैसे? सर्दियों में तेरी यहां पर हालत खराब होती है और वो कैलाश पर नंगा रहता है। हरि बोल, कैलाश पर नंगा रहता है। भूत प्रेत से भयभीत होकर के संसार के प्राणियों ढोंग पाखंड और अंधविश्वास की चौखटों पर नाक रगड़ते हो। भूत प्रेत उसके गण हैं। शमशान की कल्पना से सिहरने वालों वो तो शमशान का निवासी माना जाता है। तुम शंकर के उपासक को खाली कमियां छुपाने के लिए, काश शंकर को अपनी कमियां छुपाने की ढाल ही न बनाया होता, और उससे जो शिक्षा, प्रेरणा, संदेश, उपदेश तुम्हें मिलता था उसको भी जीवन में उतारा होता, तेरा जीवन कितना दिव्य बनता, आदर्श बनता, महान बनता, तूने कभी सोचा भी नहीं। क्यों छेड़ रहा है? ये शैतानियां क्यों कर रहा है? कॉलेज से निकलते हुए तुझे शर्म नहीं आती है बहन बेटियों को फफ्तियां कसते हुए? तुम्हारा कन्हैया क्या करता था? कन्हैया क्या करता था, क्यों करता था? तू जानेगा तो कन्हैया का दीवाना बन जाएगा। कन्हैया ने अगर ऐसा तूने अगर कहीं सुना है और पढ़ा है, मूर्खतावश कुछ अज्ञानी अल्पज्ञ लोगों के और षड्यंत्रकारी लोगों के, जो हमारे महापुरुषों के दिव्य चरित्र को लोगों में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अगर सुना है तो तूने ये भी सुना होगा उसने गोवर्धन पर्वत पे उठाया था, तो 10 मन का पत्थर तो उठा करके देखा दे, तब मैं समझूंगा कि कन्हैया जो कर रहा है। वस्त्र चुरा करके किसी के शैतानियां करने वालों आग बदलते हो कन्हैया, शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने चीरहरण की लीला को कभी सुना होगा तो भरे दरबार में उसने किसी का चीर भी, किसी अबला था जिसकी लाज लूटने की कोशिश कर रहे थे, उसका चीर भी बढ़ाया था। क्या इसको तुमने नहीं सुना? समाज में जितनी भ्रांतियां हैं, जितनी शंकाएं हैं, जितने भ्रम हैं महापुरुषों के चरित्र के बारे में, अवतारों के चरित्र का, उसका कारण है अल्पज्ञता, कम जाने वाली का होना। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान, ये कहावत बनी हुई है। अधूरा ज्ञान ही तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की शंकाओं को पैदा करता है। आज उस महामानव का, उस परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य उत्सव तुम मना रहे हो। विचार करो, क्या तुमने कभी उसे पूरा जानने की कोशिश की है? उसका कंकड़ियां मारना तो तुम सुनते, सुनाते, पढ़ते, पढ़ाते हो, लेकिन गोवर्धन पर्वत भी उसने उठाया, इसे तुम भूल जाते हो। उसका चीरहरण करना तुम पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सुनते हो, सुनाते हो, लेकिन भरे दरबारों में किसी की
लाज उसने बचाई थी चीर बढ़ा करके, इसे तुम भूल जाते हो। मक्खन चुरा चुरा करके अपना और ग्वाल वालों का पेट उसने भरा था, ये तुम्हें याद रहता है। लेकिन द्रौपदी के उस पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी उसने भरा था, इसे तुम भूल जाते हो। कृष्ण की चंचलता तो तुम्हें याद रहती है, चंचलता को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, सुनते हो, सुनाते हो, पढ़ाते हो। लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की धैर्य पूर्वक 100 गालियां भी, इतनी अश्लील भद्दी गालियां भी उसने सुनी थी, शायद इसको तुम महाभारत के उदाहरण को भूल करके, वो तो तुम याद रखते हो कि वो रण छोड़ करके कभी भागा था, रण छोड़ नाम पड़ा था उसका, रण छोड़ की लीलाएं तो बहुत सुनाते हैं हम तो कभी तो। लेकिन महाभारत के उस भीषण संग्राम में बिना शस्त्र के, निशस्त्र होकर के अपना सीना तान करके डटा भी रहता है, शायद इस वक्त को तुम भूल जाते। जवान ग्वाले का रूप तो तुम्हें याद रहता है, जो उसने गाय चराई थी, गोपाल था वो, बरबर उसने गैया चराई थी, ये तो तुम्हें याद रहता है। गंवार ग्वाले का रूप तो तुम्हें याद रहता है। काश उसके मस्तिष्क में जो गीता की मनोभूति थी, जिसका सानी आज विश्व में नहीं है, उसे भी तुम नजर में रखते जीवन में उतारने की कोशिश करते तो तुम्हारा जीवन का मैं तो कई बार कह दिया करता हूं कि श्री राम ने जो कहा, जो किया, निसंकोच अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा से कृष्ण ने जो कहा है आंख मूंद करके मान लेना, जो किया है उसे कुछ समझ नहीं पाते हो जल्दी से, कुछ चिंतन का विषय है, अनुकरण का है, लेकिन जन सामान्य के अनुकरण का विषय नहीं। हम एकदम से नकल करते हैं, बन सकते हो तुम, कृष्ण बन सकते हो, राम बन सकते हो, शंकर बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? मैं कह रहा हूं, खुला आह्वान कर रहा हूं तुम्हारा, तुम बन सकते हो। मेरे को जब एक छोटा सा बच्चा कह सकता है माला जी आप हमसे कभी भजन नहीं सुनते, सबसे सुनते हो। अभी आप देख रहे थे कितनी छोटी बच्ची बोल रही है, सबकी नजर उस पर टिकी हुई। एक छोटा सा बच्चा, माला जी आप हमसे कभी भजन नहीं सुनते हो। मैंने कहा बेटा सुनाओ, बड़े प्यार से सुनाता है। राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, रामचंद्र भगवान की हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। एक नन्हा सा बालक मेरे से कह रहा है, नन्हा सा बालक, कौन सा राम बनना चाहता है ये? धनुर्धारी राम? हरगिज नहीं। अवर बिहारी राम? हरगिज नहीं। दशरथ अजय बिहारी राम? हरगिज नहीं। कौशल्यानंदन राम? हरगिज नहीं। लेकिन राम जैसी मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाने वाला राम तो वो बालक भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, हर कोई बनने की कोशिश करता है, तुम भी। एक व्यक्ति अपना आचरण खराब रखता है, अपने कर्म खराब रखता है, अपनी प्रवृत्तियों को खराब रखता है, हम झटके उठते हैं, ये तो हमारे घर में कंस पैदा हो गया, ये तो हमारे घर में रावण पैदा हो गया महाराज, ये तो राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में। राक्षस जैसा कर्म, आचरण और प्रवृत्तियां करने वाला आज भी राक्षस कहा सकता है, आगे में कहा जाता रहेगा। राक्षस जैसा जीवन जीने वाला राक्षस कहला सकता है, कंस कहला सकता है, रावण कहला सकता है, तो राम और कृष्ण शंकर जैसा अगर तुम जीवन जीने की कोशिश करो तो तुम राम कृष्ण शंकर क्यों नहीं कह सकते? राम कृष्ण शंकर बनने का अर्थ ये नहीं कि आप सिंहासन पर बैठ जाना, मुरली बजाने लगना, मोर मुकुट लगा करके बैठ जाना, अरे बोल नकल करने की जो अधूरी कोशिशें हैं आपकी, मैं तो खुला आह्वान कर रहा हूं, आधा कन्हैया तो मैं तुम्हें अभी बना दूं, अपनी एक क्षण में। गोपाल तो बन सकते हो, नहीं बन सकते हो? गाय चलाओ, गाय चलाने वाले गोपाल कोई नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता, बोलो। गाय चलाने वाला गोपाल कोई नहीं बन सकता है। बांसुरी बजाना सीख लो, बंसी वाला बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है।
मुश्किल है, बहुत है बांसुरी वादक, बंसी वाले कहला सकते हो तुम, गाय चराने वाले गोपाल कहला सकते हो तुम, मोर मुकुट सिर पर रखो मोर मुकुट वाले कहला सकते हो तुम, पीले कपड़े पहनो ना पीतांबरधारी कहला सकते हो तुम। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। चंचलता देखो ना, सहज स्वरूप चंचलता, तुम कहला सकते हो। किसी के घर से मक्खन चुरा कर भी खा लेना, माखन चुरा कहला सकते हो। ये आधी लीला है तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, लेकिन बाकी का क्या होगा? हरि बोल, हरि बोल। बनना है तो पूरा बनने की कोशिश करना, कभी अधूरा बनने की कोशिश मत करना। मेरे कृष्ण का खुला आह्वान है, खुला आह्वान। वो कहता है तुम पहचानो अपने आप को, तुम सोए हो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मेरा कन्हैया कहता है मैं तुम्हें जगाने आया हूं, ऐ संसार के लोगों, तुम सोए हो, तुम पहचान नहीं रहे हो अपने आप को, तुम हो कौन? अपने आप को असहाय, असमर्थ, निशक्त मानने वालों को तुम पहचानो तो सही, उठो जरा। पूरा नहीं कह रहा, पर एक सामान्य सा अर्थ तो यहां भी लग सकता है कि हमारे जितने महापुरुष हैं वो ऐसे समय में आए जब लोग सोए होते थे। प्रमुख प्रमुख अवतार होते हैं। राम का अवतार हर दोपहरी में होता है, मजदूर से लेकर मिनिस्टर तक थोड़ी देर रेस्ट करता है। हरि बोल, हर दोपहरी। और मेरा कन्हैया तो आधी रात में आता है, जब सोए उठते हैं। वो कहता है अपनी लीला के द्वारा इस संसार के सोए लोगों को जगाने के लिए आना ही मेरी लीला का एक प्रमुख उद्देश्य है। बाकी सब वो आता होगा धर्म की संस्थापना के लिए, वो आता होगा अन्य लीला करने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे संत, मेरे महापुरुष, मेरे अवतार, उनके पृथ्वी पर आने का एक प्रमुख कारण है संसार के सोए लोगों को जगाना, मोह रूपी रात्रि में सोए लोगों को जगाना, अज्ञान रूपी रात्रि में सोए जीवों को जगाना, भ्रम रूपी रात्रि में सोए जीवों को जगाना। फर्क इतना हो सकता है कि किसी को शस्त्र के द्वारा जगाता है, अरे बोलो, अरे बोल, और किसी को शास्त्र के द्वारा जगाता है। किसी को बांसुरी बजा के जगाता है, नींद हराम हो जाती है गोपियों की। अरे बोल। अब आप लीलाओं को किसी तरह से कहो, मुझे लगता है हरि जगाता है, उनकी नींद हराम करता है। अरे बोल, अरे बोल। तुम्हें नींद से जगाने आया है, कहीं बांसुरी बजा करके, कहीं मुस्कुराहट ऐसे देता है कि लोग अरे बोल, अरे बोल, चित्त चुरा लेता है उनका। नींद, अरे बोल, अरे बोल। सुग्रीव को लक्ष्मण के द्वारा भयभीत करके जगाता था, अहिल्या को अपने चरण धूलि में करके जगाता था। जो सोई है, निष्क्रिय हो चुकी है, उसको उठाने की कोशिश करता है। अरे संसार के सोए जीवों को उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा में बोल रहे हैं, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तुम इसी के संसार में आए हो। जो जागृत है सो, जो सोवत है सो। अर्धरात्रि में उनके आने का अनेक लीलाओं में से मुझे प्रमुख कारण लगता है कि वो हमको जगाने आया है। बड़ा आनंद आएगा तो उनको जो जगह देखेंगे, हरि को तो पता है, जो सोए रहेंगे तुमको नहीं। जागना पड़ेगा पहले तुम्हें। ये संदेश भी काय के लिए, जगाने के लिए। मेरे से एक बार बहुत पहले की बात है, जब पूरे भारत की पैदल यात्रा कर रहा था, आज से 22 वर्ष पहले, एक व्यक्ति ने कहा ये संत लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, खुद तो चौकियों पर बैठ जाते हैं और हमें जमीन पे बैठा देते हैं। अरे हम कोई ऐसे ही क्या? अरे बोलो, अरे बोलो, ये सच बता रहा हूं। मेरा एक प्रारंभ से ही स्वभाव रहा है कि व्यर्थ की बहस में टाइम बर्बाद नहीं करना, सूक्ष्म में ही सही उत्तर दे करके उसे संतुष्ट करके समय के अपव्यय को बचाने की कोशिश करता। मैंने खाली इतना ही कहा, मैंने कहा मेरे भाई तुम्हें छोटा क्या समझते हो, तुम तो जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, और हम लोग तो चौकी पे बैठे हैं, खाली चौकीदार है और काम भी चौकीदार का कर रहे हैं। संसार के लोगों को जगाने की कोशिश क्या करता है संत? क्या करता है बोलिए? संसार के सोए लोगों को जगाने की कोशिश करता है। ग्रंथ क्या करते हैं? संसार के सोए लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं।
हम वेदों को चौकी पर बिठाते हैं, चौकीदार है वो, प्रहरी है हमारे। रामायण गीता को बिठाते हैं तो चौकी पर बिठाते हैं, संतों महापुरुषों को बिठाते हैं चौकी पर बिठाते हैं। संतों महापुरुषों को कोई शौक नहीं है ऊपर बैठे, मैं तो नीचे आकर के भी बैठ सकता हूं, बैठता हूं कहीं जहां आवश्यकता हो, लेकिन यहां से अब हजारों लाखों लोग जहां कार्यक्रमों में हो तो उनको दिखाई नहीं दूंगा। वैसे तो मैं जानता हूं लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने ऐसा अपने अंदर बसा रखा है कि उनको सामने देखे ना देखे वो आंखें बंद करे तो भी उन्हें दिखता है। जिन्होंने ऐसा बसा लिया है कि अब वो आंखें बंद भी रखे तो भी लेकिन एक फल आता है, देखने में बहुत छोटा लगता है चौकीदार। मैंने कहा मेरे बच्चे लेकिन आगे भी सुन ले, लेकिन जो सचमुच चौकीदार बन गया है, कौन जगा सकता है संसार के लोगों को जो पहले खुद जगा हुआ हो, जो खुद न जगा हो वो दूसरों को जगाने की सामर्थ्य विकसित नहीं करता है। एक चौकीदार भी कब कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो, कब कहता है? जब पहले जगा होता है, सोया हुआ नहीं। ये संत हरि बोल महापुरुष ये खुद जगते हैं और उनको जगाने की कोशिश करते हैं। गीता आप पूरी पढ़ते हैं 18 अध्याय में, अंत में जाकर के अर्जुन क्या कहता है? क्यों सुना रहे थे आप गीता? क्या फल है आपकी गीता सुनाने का? और मैंने जो सुना मुझे क्या फल मिला? मुझे यही फल मिला है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है, जग चुका हूं। हे केशव तूने जगा दिया है, मैं स्वयं होता जगाना ही उद्देश्य है। आप कहते हैं कि भगवान ने चरणों की धूली लगाई और पत्थर नारी बन गया, मैं नहीं मानता। जब कथा सुनाता हूं तो मैं भी कह देता हूं कि अहिल्या जो पत्थर हो चुकी थी, भगवान ने चरण धूली थी, उनके चरण धूली में क्या जाता था? देखो पत्थर भी नारी बन करके अपने पति लोग को चली गई। लेकिन आगे जब मैंने विचार करके बोला था तो याद करिए मैंने कहा था मेरा राम आपका राम हम सबका राम 14 वर्ष वन यात्रा में नंगे पैर चला, केवल अपनी भावना से कह सकता है कि मानुष करनी मूरी कछुआई, तुम्हारे पैरों में कोई मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है, स्त्री बना देती है। मैं जब तक चरण नहीं दूंगा आपको नहीं बैठाऊंगा। आहन में काट कठिनाई पत्थर से, ये लकड़ी कठोर नहीं है, अगर स्त्री बन गई तो क्या होगा? लेकिन मैं और आप ये ना कहा करें कि उसके पैरों में ऐसी जड़ी बूटी है जो पत्थर को नारी बना दे, कुछ भी कर दे। आश्चर्य नहीं, शंका नहीं हमारे मन में, लेकिन राम के इस लीला के रहस्य को ठीक से समझने की कोशिश करो। 14 वर्ष तक जो नंगे पैर चला हो बिना चरण पादुका के, रास्ते में कितने पहाड़ पड़े, कितने पत्थर पड़े होंगे, कितने कंकर पड़े होंगे, कितनी नालियां बनी, मुझे बताओ कितनों पर चरण धूली लगी होगी राम की? एक ही पत्थर बना। अगर उसके पत्थर में पैरों में ऐसी जड़ी बूटी थी तो और पत्थर क्यों नहीं बने? पूरी वन यात्रा के दौरान अयोध्या से लंका तक पता नहीं कितने कितने अनंत पत्थरों पर उसके चरण पड़े। चलो रास्ते भर की बात छोड़ो, समुद्र तक की, समुद्र से लंका तक, समुद्र को पार करने के लिए जो पत्थरों का पुल बना है, अरे बोलना राम जहां जहां चलता जाता वो स्त्री ही बनती जाती, तो मेरे शायद तो कोई भी समुद्र को पार करने की सामर्थ्य से आप गहराई से विचार कीजिए और खाली अधूरा चिंतन मत रखिए। क्या लगता है इसका रहस्य कि श्री राम की चरण धूलि छू करके पत्थर की स्त्री बन गए? मुझे लगता है कि यहां पर एक सुंदर भाव हमारे सामने आएगा अगर विचार करेंगे तो। किसी पर जब आक्षेप लगाया जाता है सच्चरित्रवान व्यक्ति पर, एक सज्जन व्यक्ति पर जब कोई आक्षेप लगाया जाता है, मिथ्या आक्षेप लगाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है, तो आदमी शॉक्ड हो जाता है। आदमी शॉक्ड हो जाता है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पर कैसे आरोप? निश्चेष्ट हो जाता है, जड़ तो नहीं होता है लेकिन जड़ वक्त हो जाता है।
पत्थर तो नहीं होता है, लेकिन पत्थर की तरह हो जाता है। ना उसका खाने को मन करता है, ना बोलने को मन करता है, ना चलने को मन करता है, ना किसी से बात करने को मन करता है, ना कहीं आने जाने को मन करता है। वो पत्थर की तरह होता है। अहिल्या पर आक्षेप लगा था, अहिल्या का कोई दोष नहीं। इंद्र ने अगर धोखे से उसके साथ गलत क्रिया करने की कोशिश की, इसमें अहिल्या का क्या दोष है? गौतम ऋषि का रूप धारण कर दुनिया तो क्या, जब अपना पति, वो भी अंतर्यामी पति गौतम ऋषि, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला पति आक्षेप लगाए, तू ऐसी है, तू ऐसी है। जड़ हो गई है बेचारी, पत्थर की तरह हो गई है बेचारी, निश्चेष्ट हो गई है बेचारी, निष्क्रिय हो गई है बेचारी, अब उसका कुछ मन नहीं कर रहा। ऐसे में राम जैसा एक महामानव आकर के उसको उठाता है कि तुम निर्दोष है, उठो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, तेरा पति तुझे स्वीकार करेगा, मैं सहायता देता हूं। ऐसे निश्चेष्ट हो चुके लोगों में वो जागृति पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो जड़वत हो चुके हैं, ऐसे लोगों में चैतन्यता जागृत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चैतन्य करने की कोशिश करते हैं। बहुत कारण होंगे उसके इस दुनिया में आने के। वैसे तो मैं आना शब्द कहूं तो उसकी सर्वव्यापकता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। आएगा तो वो तो कहीं से गया होगा। अगर उसे कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज उठ चुकी होती, कहीं से आना होता तो गजराज डूब के मर चुका होता, तेलुगु तो बची थी खाली। कहीं से आना होता तो पता नहीं कितने कितने जो आप चरित्र सुनते हैं, प्रहलाद जल करके खाक हो चुका होता। आना कहां है उसमें? वो तो जहां है कण कण में समाया करे परमात्मा। जब तुम प्यार और श्रद्धा से पुकारते हो, वो वहीं पर प्रकट हो जाता है। इसलिए रामायण में यही कहा उसका जन्म हुआ, भागवत में यही कहा उसका जन्म हुआ। रामायण में भी कहते हैं भय प्रकट करके पाला, दीन दयाला। वरना एक प्रश्न उठेगा कि जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, वो कहां से आता है? बताओ। वैकुंठ से, क्षीर सागर से? नारद ने पूछा था एक बार, लोग पूछते हैं हम लोगों से, आपका एड्रेस क्या है, बताओ ना जरा, क्या पता है आपको? हे स्वामी, आपका पता जानना चाहते हैं संसार के लोग। मैं किसी से कहता हूं क्षीर सागर में, तो बोले हम मर के ही तो जाएंगे, जिंदा कैसे जाएंगे वहां पे? मैं कहता हूं वैकुंठ में, तो बोले जिंदा हमको कौन लेकर के जाएगा वहां पे? या हम जीवन के रहते प्रभु की प्राप्ति का एहसास नहीं कर सकते? प्रभु के कर सकते हैं तो कहां मिलेंगे? आप बता दो ना मेरे को। नारद कहता है मैं सबको बता दो दूं। प्रभु कहते हैं ना हम बसामे वैकुंठे न योगी नाम हृदय च मद भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना क्षीर सागर में रहता हूं, प्रेम पूर्वक मेरे भक्त जहां पुकारते हैं मैं वहीं पर प्रकट हो सकता हूं। हिरण्यकश्यप कह सकता है क्या तेरा वो हरि सब में है? बोले हाँ है। तो क्या खंबे में भी है? बोले हाँ है। गर्भ खंबे से बाहर भी है। कम फाड़ करके नरसिंह कर निकलना क्या सिद्ध कर रहा है कि वो तो सर्वत्र है। सारे भेदभाव खत्म कहां हो जाते हैं कि जब वो कण-कण में है। मेरे से एक व्यक्ति ने बचपन में मेरे से प्रश्न किया, तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तू पूजा पाठ करता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता, इन पत्थरों में क्या भगवान बैठा हुआ है? बचपन का प्रश्न होता था, इन पत्थरों में भगवान बैठा हुआ है? लगता है तुम लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़ गए। अरे बोलो। मैंने कहा आप बता दीजिए मुझे भगवान कहां है? बोले भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान तो कण-कण में है, भगवान तो जर्रे जर्रे में है। मैंने कहा अगर वो कण-कण में है, जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापक है, तो मूर्ति भी उस कण-कण से परे नहीं है, जर्रे जर्रे से परे नहीं। तेरे अनुसार इसमें भी होना चाहिए। मैंने भी कहा है कि मूर्ति में भी भगवान होता है, मूर्ति में भी भगवान है। ये तो तेरी बात भी सिद्ध कर रही है। अगर सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? हरि बोल। ये कण-कण से जर्रे जर्रे से परे नहीं है, सारा विवाद ही खत्म है। वहां कैसे हो जाएगा, वहां कैसे हो जाएगा, यहां कैसे हो जाएगा, ये सारे प्रश्नों को तो यहां पर विराम कर जाएगा जब आप उसे सर्वव्यापक मान रहे हैं। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है कि मूर्ति में नहीं हो सकता, उसमें नहीं हो सकता, वहां नहीं मिल सकता, वो वहां है, वहां नहीं है, वहां है, वहां नहीं है। वो तो सर्वत्र है, कहां नहीं है? वाल्मीकि से श्री राम कहते हैं हमें कोई निवास बताओ जहां हम बड़ी यात्रा में रह सके। वाल्मीकि कहते हैं पहले मुझे वो जगह बताओ जहां आप ना हो, तो मैं कहता हूं वहां जाकर के रहो। कौन सी जगह है जहां तुम नहीं? कहां नहीं है? ऐसे में मैं क्या बताऊं कि कहां जाकर के रहो और कहां जाकर के न रहो? दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहां तू नहीं समाया हुआ है।
हरि बोल। तभी तो कहते हैं एक बार बादशाह ने पूछा अपने मंत्री से, अरे वो मंत्री बताओ, हरि बोल, संसार में हम सबसे बड़े हैं ना? संसार में सबसे बड़े हैं ना? मंत्री कहते हैं हाँ जहां आप संसार में सबसे बड़े हैं। अचानक कहता है खुदा से भी बड़े हैं, हरि बोल, भगवान से बड़े हैं। बोले हाँ जहां आप भगवान से भी बड़े हैं, खुदा अल्लाह से भी बड़े हैं। मंत्री बड़ा समझदार था, ये गलत कभी कहेगा नहीं, सोच विचार के बोलेगा, इसका तात्पर्य हम सबसे बड़े हैं। थोड़ी देर बाद बात आई गई हुई तो बादशाह फिर कहता है, हे मंत्री वो खुदा हमसे भी बड़ा है। बोले हाँ जहां वो आपसे भी बड़ा है। वो अल्लाह वो भगवान हमसे भी बड़ा है। बोले हाँ जहां वो आपसे भी बड़ा है। बादशाह कहता है तुम चापलूस कब से हो गए? तुम तो सच सच बोलते थे, आज तुम चापलूस मंत्री कैसे हो गए? और चापलूस मंत्री तो राज्य का नाश करा देते हैं। तीन लोग अगर ठाकुर सुहाती करने लगे, किसी डर या लालच के कारण मीठा मीठा बोलने लगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मंत्री किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोले, सचिव प्रिय बोले किसी डर या लालच के कारण, तो राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य डॉक्टर किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोले, चापलूसी करे, तो तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। और जिस दिन गुरु किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलने लगा, तो तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा। वास्तविकता से अवगत न करा के चापलूसी की बातें करने लगेगा, उस दिन सारा गड़बड़ हो जाएगा। बड़े बड़े राज्य नष्ट हो गए। ऐ मंत्री, रावण का राज्य कितना बड़ा था, लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, बादशाह कहता है उसके राज्य के नाश का कारण था चापलूस मंत्री। जब समुद्र के पार सेना आई थी वानरों की, उसने पूछा था बताओ सिंधु पार सेना सब आई, क्या करूं मैं? ते सब हंसे मस्त कर रहे हो, तो सब मजाक उड़ाने लगे मंत्री को। महाराज क्या जीते उस राष्ट्र तब श्रमण आएंगे? आपने देवताओं को जीता, आपने राक्षसों को जीता, जरा सी मेहनत नहीं हुई। और बंदर और मनुष्य ये तो हमारे आहार हैं, हमारा जितना राशन है बंद करो, इसको स्टॉक बचा रहेगा। ये जितने लोग आए हैं इनको एक एक करके हम सारा खा जाएंगे, आपको एक डरने की जरूरत क्या है? एक मंत्री उठ करके ये कहने वाला नहीं बना, महाराज ये चापलूस मंत्रियों की बातों में मत आना। ये कह रहे हैं कि असंख्य सेना को हम खा जाएंगे, हमारा आहार का काम चलेगा। इनसे पूछो उस समय इनकी भूख कहां गई थी? इनका पेट खराब था, जब एक ही बंदर आया कितने राक्षसों को मार गया, आपके बेटे को मार गया और सारी लंका में आग लगा गया था। क्या उसको खाने के लायक किसी भूख तभी इनकी भूख क्या चलेगी? ये जो चापलूसी की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आना, वरना तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा। तो चापलूस मंत्री कहता है महाराज चाहे जो कह रहे रहने के, मुझे चापलूस की गली बदले। चापलूस मत कहना, चापलूसी नहीं है। मैंने कहा हम बड़े हैं, हमने कहा हाँ खुदा से उस भगवान से बड़े, बोले हाँ। और जब मैंने कहा कि वो हमसे भी बड़ा है, तो तुमने कहा दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? बोले हो सकती है। आप बताओ हो सकती है दोनों बात एक साथ? सही नहीं हो सकती ना। वो मंत्री कहता हो सकती है। बोले कैसे? बोले महाराज आपको एक अधिकार ऐसा है जो भगवान को भी प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार? बोले आप किसी को देश निकाल दे सकते हो। हरि बोल। बादशाह धार्मिक जानकारी भी रखता था, सोचने लगा कहीं भगवान ने किसी को देश निकाला, दिया या नहीं दिया। एक उदाहरण नजर दिया, बहुत विचार करने के बाद बोला कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, भगवान ने किसी को देश निकाला दिया हो, ना हमने सुना ना कहीं पढ़ा, और शायद वो पढ़ भी ना पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा। ओ फिर तो हम भगवान से बड़े हो गए, हमारा अधिकार क्षेत्र बड़ा है, हम किसी को देश निकाला दे सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को देश निकाला नहीं दे सकता। तो फिर भगवान हमसे बड़े कैसे हुए? बोले किसी बात से वो बड़े हो गए क्योंकि उसके देश के बाहर कुछ है ही नहीं। तेरे देश के बाहर कुछ है, यानी तेरी सीमा छोटी है, तेरी सीमा के बाहर भी कुछ है, तेरा राज्य छोटा है, उसके बाहर भी कुछ है, लेकिन परमात्मा की सीमा के बाहर कुछ है ही नहीं। उसका राज्य कितना बड़ा है, इसलिए तेरी सीमा तेरा एक दायरा है, तेरा अधिकार क्षेत्र वहीं तक है। वो सृष्टि के परिक्रम में समाया है प्रभु, उसका राज्य, उसका वैभव, उसका सब कुछ असीम है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो बड़ा है। वो कहां नहीं है जो हम कहेंगे कि वो आ गया वहां से, और वहां से आकर के ऐसा हो गया, वो धाम से आ गया, वैकुंठ लोक से आ गया, क्षीर सागर से। मैं नहीं मानता, वो वहां भी है यहां भी है, जब सब जगह है। तो उससे ये कहना कि वो आया है, मैं तो कहता हूं वो प्रकट हो गया है हमारे बीच में साक्षात।
दुनिया में उतर करके मानव बन करके लोगों के बीच आकर के इस तरह से रहने की क्या आवश्यकता है? और जितने भी मत हैं, पंथ हैं, वो सब कहते हैं कि पैगंबर आते हैं, वीर आते हैं, सन ऑफ गॉड आते हैं, लेकिन गॉड ही आ जाए ये तुम ही लोग कहते हो। हरि बोल। गॉड भी उतर करके आ जाते हैं, ये आप लोगों की कल्पना है। सुनता रहा फिर कहता है बताइए ना कैसे मानने हैं कि उसको उतर करके यहां आने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि धर्म की संस्थापना तो अपने दूतों से काम कराए, ब्रह्मा को भेजे, विष्णु को भेजे, शंकर को भेजे, अपने गणों को भेजे, किसी को भी ताकत देकर के इस लायक बना सकता है, वो अपने कर्मचारियों से काम कराए। उसे इतने काम करने के लिए रावण को मारना, उसको मारना, इसके लिए दुनिया में आता है। मैंने कहा पहली बात तो इतना याद रखो, वो किसी को मारने नहीं आता। जिनको तुम कहते हैं मारना भी, वो तो उनको भी तारने आता है। मारने तो किसी को आता ही नहीं, किसी को मारने नहीं आता है, वो तो तारने आता है। बाकी रहा मुझे जो लगता है इन सारे कामों से बढ़कर के वो क्यों आता है जानते हो? सबके बीच उसे खुद उतर करके आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है जानते हो? किसी और से काम क्यों नहीं करवा लेता जानते हो? मैंने कहा यही एक शंका एक बार अकबर ने बीरबल से की थी। उसने कहा भगवान को उतर के आने की क्या जरूरत है? किसी को भेज देता है, उससे काम करवा देता है, जो करने के लिए आता है। पीर पैगंबरों को भेजता, संतों महापुरुषों को भेजता, उनसे करवाता, खुद उतर करके आ जाएगा क्या? उन्हें कहा महाराज इसका मैं जवाब दूंगा, क्यों आना पड़ता है उसे खुद औरों से काम क्यों नहीं करवा लेता है? मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी मोहलत दीजिए। नहीं बेटे का जन्मदिन था, वर्षगांठ थी उसकी। शहनशाह के बेटे की वर्षगांठ कोई मामूली तो होगी नहीं, लेकिन बीरबल ने मना लिया कि नौका विहार करते हुए उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। नाव में नदी में विहार करते हुए इसका जन्मदिन मनाया जाएगा। हजारों नाव सजा ली गई, सेना, गोताखोर, मंत्री, परिवार के लोग, जगह 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 सब तैनात हो गए, सिक्योरिटी ये वो। शहनशाह नौका में विहार कर रहा था, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई। अचानक एक दूसरी नाव में जिसमें बीरबल बैठा था वो आगे आया, आगे कहता है जहां बना अपने लाल को जिगर के टुकड़े को थोड़ी देर मुझे दे दे, मेरी नाव में मैं घुमा लूं। हाँ दे। जानबूझ करके नाव को तेज चलवाया। शहनशाह की नजर उस नाव पर लगी हुई है और थोड़ा आगे जाकर के शहनशाह की नजर क्या देखती है, जिसको जिगर के टुकड़े पर से नजर हट नहीं रही थी, क्या देखती है कि बीरबल ने उसको नदी की तरफ फेंक दिया। शहनशाह ने आओ देखा ना था, तुरंत से नदी में कूद पड़ा, अंदर डुबकी लगा करके आगे तक गया। आगे जाकर के उस बच्चे को उठाया, लाकर के किनारे पर जब बाहर देखा, क्या देखता है कि बेटा नहीं है, तो उसका पुतला है। ये जुल्म किसने की? ये किसने हिम्मत की है इस तरह का बेहुदा मजाक करने की शहनशाह के साथ में? बीरबल कहता है महाराज अपराध क्षमा हो, ये जरूरत मुझसे हुई है, ये गलती मैंने की। तुमने बीरबल क्यों की ऐसी बेहुदा हरकत तुमने करने की कोशिश क्यों की? बोले जहां पर अपराध क्षमा करना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि भगवान को उतर के आने की क्या आवश्यकता है? वो अपने दूतों से काम करा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सेना है, इतने मंत्री हैं, इतने सभासद हैं, इतने गोताखोर हैं, अगर आपको पता लगा कि आपका बेटा कूद गया है, उसकी जान पर संकट है, तो आपने उनको आवाज क्यों नहीं लगाई? खुद क्यों कूद पड़े? मेरे जिगर का टुकड़ा, बोले अपने जिगर के टुकड़े के लिए आप खुद कूद पड़े, किसी से कहा नहीं। तो वो भी जब अपने जिगर के टुकड़ों को मुसीबत में देखता है इनको राह दिखानी है, इनको सिखाना है, इनके दुखों को दूर करना है, इनकी मुसीबतों से बचाने की कोशिश करनी है। मानव बनकर के इनको मानव से बनना सिखाने की कोशिश करनी है। भगवान बनकर के इन्हें मानवता का संदेश ठीक से नहीं दे पाऊंगा, इनके स्तर पर उतरना पड़ेगा। अवतार का अर्थ क्या है जानते हैं आपको? अवतार का अर्थ है अवतरण, यानी नीचे उतरना, नीचे उतरना उस ऊंचे पद से जिसको आप रोज आरती में बोलते हो, महोच्चय पदानाम नियंत्रण त्वमेकम परेशान परम रक्षण रक्षणानाम। महोच्चय पदानाम यानी तू सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है। ऊपर वाला कहते हो ना, ऊपर वाले का आत्मा ये नहीं कि वो आकाश में रहता है, कोई अंतरिक्ष में रहता है,
वहां भी रहता है, यहां भी रहता है। उसका रेजिडेंस खाली ऊपर हो, मैं नहीं मानता। ऊपर वाला क्यों कहते हैं? हर कोई बिना भेदभाव के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊपर वाला बजट से कह देता है। डॉक्टर भी चाहे कहते क्या भगवान भगवान रट लगा रखी है, मरीज को बीमार करके रख दिया है, भगवान की कृपा होगी ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी ठीक हो जाएगा। हमारे पास क्यों नहीं लेकर गए? दिमाग खराब है, धर्म है, तो लोगों को बेवकूफ बना करके रखा हुआ है। डॉक्टर तुम आके बोल रहा, लेकिन जब उसकी कोशिशें हार जाता है ना पूरी, डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा, हम तो लुट गए डॉक्टर साहब, आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा, इसकी बीमारी तो बढ़ रही है। डॉक्टर कहता है अब मैंने तो पूरी कोशिश कर ली। एक बार मैंने भी पूछा था डॉक्टर साहब, भाई अभी रेजिंग योर हैंड्स, आप अपने हाथ ऊपर क्यों उठा रहे हैं? ये ऊपर वाला कौन है? वो ऊपर वाला, ऊपर वाले से तात्पर्य कहीं छत पर या आकाश में या अंतरिक्ष में बैठा हुआ है, जो हर चीज में हमसे ऊपर है, उसको ऊपर वाला कहते हैं। हर चीज में हमसे ऊपर वाले का तात्पर्य जो हर चीज में हमसे ऊपर है। भयानाम भयम भीषण भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चय पदानाम नियंत्रत्वम एकम परेशान परम रक्षण रक्षणानाम। रक्षा करने वालों में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। दुनिया का कितना भी बड़ा रक्षक हो सकता है तुम्हारा कभी भक्षक बन जाए। जिस बॉडी गार्ड को तुम रखो हो सकता है कभी वो भी मार जाए। कितने उदाहरण मिलते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े रक्षक आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के एक उसमें दायरे में आ जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर तुम ऐसा क्यों उठोगे? जागो रखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे समझ नहीं हो। वरना तुम डरोगे निकलने में, यहां से डरोगे, एक दायरे में रहोगे तो डरोगे। क्या जीवन होगा तुम्हारा? मैं तो कहता हूं जब बॉर्डर पे प्रवचन होते हैं, इस बार फिर 3 जून से 12 जून तक जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम है। 13 तारीख को कटरा में कार्यक्रम है और रात्रि को सब बच्चों की इच्छा है कि हमारे साथ वैष्णो देवी चले। तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, उनकी भावनाओं को ध्यान रखते 13 तारीख को वहां चलता तो हर सीमा पर प्रतिवर्ष प्रवचन होता है। आपको डर नहीं लगता? महाराज जी मैंने डर गया तो वैसे ही मर गया यार। हरि बोल, जोर से बोलो। डर करके तो वैसे भी क्या जिएगा आदमी। मेरे जीवन में मैंने इतना सीखा है, ना मौत से डरना, जब आएगी आएगी तुम रोक नहीं सकते उसे। 1000 दरवाजे में बंद होना, वहां से भी नहीं बचोगे। अर्जुन ने कोशिश की थी, तीरों से हवा निकलने लायक जगह नहीं छोड़ेगी अपने गुरु पुत्र को बचाने के लिए, लेकिन लाख कोशिश करके बचा नहीं पाया, उसे खत्म हो। लाख कोशिश करे कोई, जहां मनी है, जहां मनी है वो आकर के रहेगी, तो डर करके काम को नहीं चलेगा। हाँ, मृत्यु को याद रखोगे कि एक दिन जाना है दुनिया से, तो गलत काम से जरूर बच सकते हो, उसे याद रखना, उसे करने की। और मृत्यु से तो क्या, मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेरे प्रभु भी इतने कोमल है, इतने कृपालु हैं, उनसे भी डरना मत, उनसे तो प्यार करने की कोशिश करना। वो तो तुम्हें इतनी अपना को, इतना ममता, इतना वास्तव में जाने को तैयार है, एक बार उससे प्यार करके इतना प्यार करते हैं उन परमात्मा से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। विचित्र सा लगेगा, सारी दुनिया कहते रहे भगवान से तो डरो, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान से भी मत डरो। हरि बोल, भगवान से भी डरो। किससे कहा जाता है? जो गलत काम करता है, गलत काम करता है उसी से कहते हैं ना, अबे वो भगवान से डरो, ये क्या कर रहे हो? अरे वो भगवान से डरो, ये क्या कर रहे हो? जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, किसी का हक छीनेगा, किसी का बुरा करेगा, किसी की बुराई करेगा, उससे कहेंगे अबे वो भगवान से डरो। जो दान पुण्य करेगा, किसी की सहायता करेगा, किसी की जान बचाने की कोशिश करेगा, किसी के घर के चिराग को बचाने की कोशिश करेगा, किसी के अंधेरे में रोशनी करने की कोशिश करेगा, किसी की सहायता करने की कोशिश करेगा, जो राष्ट्र के काम आएगा, किसी मानव के काम आएगा या किसी के भी काम आएगा, उससे आज तक किसी ने कहा करो भगवान से डरो। आज तक किसी ने ना कहा ना आगे भी उससे कहेगा। भगवान से भी डरो, भगवान से डरो। किससे कहते हैं? जो बुरा आदमी होता है, जो बुरा कर्म करता है, अच्छे बनने का नाटक करता है और बुरा आवे हो, भगवान से डरो। लग रहा है कि भगवान से डरा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भगवान से डरा रहे हैं। मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में भगवान से डरा रहे हैं, तब अप्रत्यक्ष में बुरे कर्मों से, बुराई के मार्ग पर पैर रखने से डरने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से कोई डरने की कोशिश नहीं कर रहा। भगवान पर हवा नहीं, भगवान पर भूत प्रेत नहीं। भूत प्रेत में भी वो है, हवा जिसको तुम कहते हो उसमें भी, जब सब में हरि बोल, वो इतना कोमल है, वो दुष्टों के लिए कठोर हो सकता है, भक्तों के लिए नहीं। उसके चक्र को देख करके अच्छो अच्छो की हवा पसंद जाती थी,
चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो शकुनी हो, कितने भी बनते थे दिलेर, लेकिन जैसे कृष्ण की उंगली हुई हवा खिसक जाती थी सबकी, पता नहीं किसकी गर्दन कलम होने वाली। चक्र की जरा सी कल्पना मात्र से सबकी हवा खराब हो जाती थी। लेकिन नन्हा सा 5 वर्ष का बालक चक्र सहित दर्शन करता है, उसे डर क्यों नहीं लगा? वो कहता है मुझे चक्र से डर नहीं लग रहा है, चक्र से डर नहीं लग रहा तेरे को? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले ये चक्र डराने वाला थोड़ी है, तो चौराती से चक्र से छुड़ाने वाला है। ये चक्र डराने वाला नहीं, ये चक्र डराने वाला नहीं, ये तो सुदर्शन चक्र है। भक्तों में तो उसका नाम सुदर्शन यानी बड़ा अच्छा दर्शन, जिसके बहुत अच्छे दर्शन हो, देख करके आनंद आता है। हमें तो ऐसा चक्र नजर आ रहा है, उनको डर लगने का सवाल ही नहीं। परमात्मा को भी याद रखो, मृत्यु को भी याद रखो, तो तुम गलत कर्म से बच सकते हो, किसी का बुरा करने से बच सकते हो। बाकी डरने की बिल्कुल नहीं। डरना है तो काहे से डरो? किसी का बुरा करने से, बुराई के मार्ग पर पैर रखने से, किसी की बुराई करने से, किसी का अहित करने से, किसी का अकल्याण करने से, गलत कर्म करने से, इनसे डरना। बाकी तो मैं दावे से कह रहा हूं, गहराई से विचार करोगे आपको भी यही आवाज नजर आएगी कि परमात्मा से भी डरने की आवश्यकता नहीं, उनसे तो प्यार करो, सच्चे हृदय से प्यार। जब प्यार है वहां पर भय हो ही नहीं सकता है। एक राजा जहाज में सफर कर रहा था, अरे बोलो, समुद्र में सफर कर रहा है जहाज में बैठ करके, अचानक तूफान आ गया, जहाज लड़खड़ाने लगा। अरे बोलो, जहाज लड़खड़ाने लगा, हाहाकार मच गया, सारे इधर से उधर भागने लगे, भयभीत होकर के। यहां तक कि रानी भी डर के मारे इधर उधर भाग रही है। राजा था कि बस ध्यान किया प्रभु का, बैठ गए शांत होकर के, ओ करते करते ध्यान रख गया, मस्त। रानी को आया गुस्सा, बोलेगा महाराज तो महाराज जपने का नाम है, एक बार कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा, 10 बार कहा, महाराज जब नहीं उठे जोर से झकझोरा, उठते हो नहीं उठते हो? अरे बोल क्या होगा, क्या होगा? जब देखो भगवान 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 होगा, अजीब हो तुम तो। कितनी बार समझाया, कम से कम वक्त की नजाकत देखा करो। पति से कहते अरे बोल, क्यों क्या हो गया? अरे इधर तूफान आया पड़ा है, लोगों की जान पर बनी है, देखो लोग कैसे भाग रहे डर के मारे, और तुम हो के बैठे हुए यहाँ पे हाथ पर हाथ धर के भगवान 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 हरि बोल। राजा कहता है क्या भागने दौड़ने से तूफान शांत हो जाएगा? हरि बोल। भागने दौड़ने से क्या तूफान शांत हो जाएगा? रोने धोने से क्या तूफान शांत हो जाएगा? डरने से क्या तूफान शांत हो जाएगा? शोर मचाने से क्या तूफान शांत हो जाएगा? तू भी भगवान का स्मरण कर। ओ चुप रहो, भगवान भगवान पहले बताओ, डर तो लगता है ना, फिर भी चाहे जो भी हो, डर तो लगता है ना? क्या तुमको डर नहीं लग रहा? रानी कहती क्या तुमको डर नहीं लग रहा? राजा ने जवाब तो देना दो, अपनी तलवार निकाली और निकालते नंगी तलवार रानी की गर्दन पर रख दी। सारे डर के मारे वहीं खड़े हो गए जहां जा रहे थे, लेकिन रानी तो हंस रही, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरे रानी तेरे को डर नहीं लगा? सारे भयभीत हैं कि हमारे महाराज की तलवार जिसकी गर्दन पर आ जाए उसकी गर्दन फिर कटे बिना नहीं रहती है। हाय रानी, हाय रानी का क्या हुआ? और रानी हंस रही है। राजा कहते रानी तुमको डर नहीं लगा? तो डरने की क्या बात है? तुम जानते हो मेरी तलवार के बारे में? जानती हूँ। क्या जानती हो? जिसकी गर्दन पर आ जाए वो कलम हुए बिना नहीं रहती। तो नंगी तलवार तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं। बोले क्यों? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मार ही नहीं सकते हो? बोले मैं भी उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, अरे तूफान वगैरह उसकी नंगी तलवार है, मुझे मार ही नहीं सकता है। जैसे तेरे को डर लग रहा ऐसे मुझे भी डर नहीं लग रहा। जैसे तुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जानती है मैं तेरा बुरा नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसे ही मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। ये तूफान वगैरह उसकी नंगी तलवारें हैं रानी, लाख आती रहे मुझे भरोसा है, मैं अगर उसको याद करूंगा। वैसे भी हम क्या करेंगे भाग दौड़ करके, हमारी जान को बचेगी नहीं। अच्छा है उसको याद करें, अगर वो रक्षा करेगा तो हमारे जीवन को खत्म कर सकते। इस समय हमारे सामने और विकल्प भी क्या हो सकता है? प्रभु को याद करने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? सारे देश में हल्ला हो जाता है,
इसका इल्म गिरने वाला है। अब जो नहीं करते थे वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं। सन 80 में ऐसा होने वाला है, सारे के बाद 90 में ऐसा हो जाएगा। कई लोग जानबूझ के ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, कईयों को शौक होता है अफवाहें उड़ाने का, लेकिन उसका अफवाहों का तो अच्छी बात नहीं है, अफवाह उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि डर के मारे सब यार आप तो भगवान का नाम ही और तो मर जाना ही है, देखो किसने बचेगा, अरे सब दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। डरो मत, लेकिन प्रभु को और मृत्यु को याद करो, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, तुमसे गलत होगी। और दुष्टों के लिए डराने वाला है, भक्तों को डराने वाला नहीं। सांप के नाम से भयभीत होने वाले भी अगर शंकर के भक्त हैं तो सर्वराज सहित दर्शन करेंगे, अगर उनको दर्शन होंगे तो उनको डर लगेंगे। अगर सच्चा भक्त है तो वो मां से कहता है सिंह से सवार होके आज शेरा वाली है, अब सिंह की दहाड़ सुन करके तो अगर भक्त ना हुआ और आ गई देवी भैया तो बैंड वाला अलग जाएगा, गाने वाला अलग जाएगा, और नाटक जो कर रही थी मुंडियां हिला करके वो सारी की सारी वो सुनने वाले